Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad Amir and today I welcome again everyone on your favorite channel Easy English by Sir Amir. Today the topic what we're just going to learn here, that is the negative and the interrogative of the present simple. But before starting the lecture, if you have not subscribed our channel yet, click on the subscribe button and also click on the ring bell icon so you can also get all updates of this video. Let's start the lecture today. Well students, the topic what we have started here, that is called present simple, and previous topic what we were learning spelling rules of present simple, and we learned that we had to use S, we had to use ES, and we had to use IES. We learned 3 rules, and I'm sure that you must have memorized all these rules so that you can also make your English more easy, because the channel name is Easy English by Sir Amir. Well, the topic what we are just going to learn here, that is also called present simple, and we have learned present simple, that what the present simple is. Present simple says something happens again and again, or when we talk about the present repeated action, that is called present simple, and we have learned the formulation very easily: subject plus base form verb plus extra verb. This is called the affirmative formula. But today the topic what we're just going to continue here, that is called the negative एंड इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट सिंपल। कि जब हम प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बनाने जाते हैं तो उसका नेगेटिव कैसे बनता है और उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। पहले देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनता है। अच्छा, मैंने जो लोगों को कॉन्वर्सेशन करते देखा है या लोगों को टाइपिंग करते देखा है, उसमें आमतौर पर लोग गलती करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस है उसमें नेगेटिव बनाते वक्त वो is, am, are not लगा देते। फॉर एग्जाम्पल, I am not go there, you are not come here on time, she is not work on time. So ये बेसिकली ये सेंटेंस सारे गलत हैं। याद रखिएगा कि is, am, are किसी सेंटेंस में अगर अफर्मेटिव में होगा तब तो उसका नेगेटिव में आप इज एम आर के आगे नॉट लगाएंगे, लेकिन जिस सेंटेंस के अफर्मेटिव में इज एम आर नहीं हो तो उसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते वक्त आप इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी फॉर्मुलेशन क्या बनेगी। कि सबसे पहले हम नेगेटिव बनाते हैं जब प्रेजेंट सिंपल का, सो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो हम सब्जेक्ट के लिहाज से डू नॉट, यानी इन शॉर्ट आप उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डोंट कह सकते हैं। इस तरीके से एक डू नॉट और डज नॉट, इसके फॉर्मुलेशन देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की जो नेगेटिव की फॉर्मुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के लिहाज से हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और प्रीवियस 2-3 टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे डू नॉट लगाना होता है और कहाँ पे डज नॉट लगाना होता है। यानी इन शॉर्ट ये कि तमाम सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, डज नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है जी। आप चाहें तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डू नॉट को डोंट भी कह सकते हैं, और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो है यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो है आप उसको डजंट भी कह सकते हैं। अब ये भी नहीं बोलना कि डजंट नहीं बोलना, बिल्कुल आराम से डजंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, then normally people say that I play cricket, it's right? But when you're just going to make the negative of this sentence, तो I am not play नहीं होगा, that is called I, और I के साथ हम क्या लगाते हैं, do not, in short don't लगाते हैं। क्या बोलेंगे कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, I don't play cricket। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, I do not or I don't waste my time। तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, यू डोंट रीड न्यूज़पेपर। मैं सिंधी नहीं पढ़ाता या मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ाता, आई डू नॉट टीच और आई डोंट टीच कंप्यूटर।
अब मैं बात करता हूँ कि ही और शी की एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बात करता हूँ कि उसे कुकिंग पसंद नहीं है, शी डजंट लाइक कुकिंग। अली दो जॉब्स नहीं करता, अली डजंट डू 2 जॉब्स। इसका मतलब यहाँ पे एक जो डजंट जो लगाया है हमने नेगेटिव लगाया है अली के लिहाज से, और यहाँ पे जो डू का इस्तेमाल किया है ये बेसिकली मेन वर्ब है। डू का मतलब काम करना भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि मुझे कॉर्न सूप पसंद है, देन व्हाट इज द टेंस? आई लाइक कॉर्न सूप, यू लाइक कॉर्न सूप, वी लाइक कॉर्न सूप, दे लाइक कॉर्न सूप। लेकिन जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आएगा तो हम क्या करेंगे? शी डजंट लाइक कॉर्न सूप, ही डजंट लाइक कॉर्न सूप, सरामिर doesn't like corn soup. This is only example, but I do like corn soup really. Okay, इस तरीके से हम बात करते हैं कि मैं गाना गाता हूँ, क्या बोलेंगे? I sing a song. मैं गाना नहीं गाता, I don't sing a song. तुम गाना नहीं गाते, you don't sing a song. वो गाना नहीं गाता, he doesn't sing song. सारा गाना नहीं गाती, सारा डजंट सिंग सॉन्ग, और सरामिर गाने नहीं गाते, सरामिर डजंट सिंग सॉन्ग्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं बात करता हूं कि मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं, आई ऑपरेट कंप्यूटर। तुम कंप्यूटर ऑपरेट करते हो, यू ऑपरेट कंप्यूटर। शी ऑपरेट्स कंप्यूटर, ही ऑपरेट्स कंप्यूटर। बट व्हेन यू मेक द नेगेटिव, आई डोंट ऑपरेट कंप्यूटर, यू डोंट ऑपरेट कंप्यूटर, they don't operate computer, but when you talk about the he doesn't operate computer. And one thing is more कि कभी भी किसी सेंटेंस में don't या doesn't आ जाए तो don't के बाद और doesn't के बाद हम कभी भी s फॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप कभी ये नहीं कह सकते कि he doesn't operates computer, that is the wrong sentence. he doesn't plays नहीं बोलेंगे, that's called he doesn't play. I like biryani, I don't like biryani, he likes biryani, he doesn't like biryani, because after don't or doesn't we never use s form. So let's have a review that what is sentence and what is the formulation of present simple negative: subject plus don't or doesn't plus base form of verb plus extra word. This is called negative. Now it's your turn to make some more sentences and by using don't or doesn't, and do tell in our comments that how many sentences you made with accuracy. Let's go for interrogative. इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव होता है उसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ की कोई कंफर्मेशन करना चाह रहे होते हैं या हम सिंपल क्वेश्चन करना चाह रहे होते हैं और क्वेश्चन करते ही किसी चीज़ की कंफर्मेशन के लिए हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करते हैं। जब हमने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में इज़्मार नहीं लगाया, जब हमने नेगेटिव में इज़्मार नहीं लगाया, तो फिर आप इंट्रोगेटिव में भी इज़्मार नहीं लगाएंगे। सबसे आसान फॉर्मूलेशन हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इसके जो ऑक्सिलरी वर्ब में डू डज होते हैं, तो हम सेंटेंस किस इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो हम डू और डज इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जब इंट्रोगेटिव की फॉर्मूलेशन देखते हैं, और ये रही इंट्रोगेटिव की फॉर्मूलेशन, डू और डज, एज पर द सब्जेक्ट यू विल यूज डू और डज। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, देन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? आर यू स्पीक इंग्लिश गलत सेंटेंस है। दैट इज कॉल्ड डू, और यू के साथ क्या लगना है? डू लगना है। दैट इज कॉल्ड डू यू स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन, डज शी स्पीक इंग्लिश। और सेम यहीं पे वही हमने फॉर्मूलेशन को फॉलो करना है कि कभी भी डू डज आ जाए या डोंट या डजंट आ जाए तो उसके बाद कभी एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कोई भी फॉर्म नहीं लगेगी, सिर्फ बेस फॉर्म लगेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि क्या वो इंग्लिश बोलती हैं? डज शी स्पीक इंग्लिश, डज अली स्पीक इंग्लिश। लेट्स गो फॉर अनदर एग्जाम्पल। इफ आई से दैट मैं अर्ली इन द मॉर्निंग जो है मैं जागता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप अर्ली इन द मॉर्निंग जागते हैं तो क्या बोलेंगे? आप सुबह सवेरे उठते हैं, यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
नेगेटिव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यू डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि क्या आप सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं, दैट इज कॉल्ड डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सर आमिर सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं, तो आप सर आमिर के लिए क्या लगाएंगे आप लोग, सर आमिर के लिए डू नहीं लगेगा, सर आमिर के लगेगा डज सर आमिर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल। क्या आप इम्तिहान में नकल करते हैं, नकल करने को बोलते हैं चीट, इम्तिहान को क्या बोलते हैं, एग्जाम्स, क्या बोलेंगे, डू यू चीट इन एग्जाम्स, do we cheat in exams, do they cheat in exams, does she cheat in exams, or does he cheat in exam, or does Samir cheat in exam? It's only example, don't take it serious. Okay, let's go for a review of the all present simple what we have learned here. Present simple talks about action, what we repeat again and again, or when we say that something happens again and again, that is called present simple. Affirmative formulation, subject plus base on plus extra word. But when you talk about the negative, subject plus don't, doesn't, plus base form verb plus extra word. And when you talk about the interrogative, do, does plus subject plus base form plus extra word, this is called the all three formulation of a present simple, affirmative, negative and interrogative. Okay students, before leaving the class, let me just tell you that what will be the next topic of our class. हमारा जो next topic होगा क्लास का, वो हमारा बड़ा अहम टॉपिक होगा, उसका नाम है WH words. उस WH words के अंदर हमने डिटेल पढ़ने हैं कि क्वेश्चन और मजीद कितनी तरह के होते हैं। तो आज यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, बट बिफोर leaving the lecture today, again all of you are requested that if you have not subscribed our channel yet, click on the ring bell icon and share this channel with other people, so other people they can also make the most of it. And one thing is more, that for more questions, if you want to ask any question, you can write in the comments, definitely in our team, or in personally I will reply your questions in inbox, or you can see that in even the chat box. Thank you very much, and it's time to say you goodbye. Allah Hafiz, and take care, be happy, enjoy yourself.